नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं नलिनी आर गर्ग आप सभी का अपने चैनल अंक शक्ति में स्वागत करती हूँ। भावों और भावों की लॉर्ड मीन्स हाउस एंड हाउस लॉर्ड की चर्चा में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं 8th हाउस की। अभी तक हमने 7 हाउसेस के लॉर्ड्स को जाना कि वो कुंडली के 12 भावों में बैठते हैं तो किस प्रकार के परिणाम हमें देते हैं। आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं 8th हाउस लॉर्ड की। 8th हाउस लॉर्ड जब कुंडली के 12 भावों में बैठेंगे तो किस प्रकार के परिणाम देंगे आज जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं 8th हाउस को। 8th हाउस मैंने जैसे पहले भी बताया है वो मोक्ष त्रिकोण का दूसरा घर है। 4, 8, 12 जो भाव हैं वो मोक्ष त्रिकोण के भाव हैं, जहां चौथे घर में हम अपनी भावनाओं को डीपली समझते हैं, एनालाइज करते हैं। वहीं 8वें भाव से हम इस दुनिया को, इस जगत को जानने का प्रयास करते हैं, डीप इनसाइड चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इसे रिसर्च का भाव बोलते हैं। बहुत गहरा अंधकार में ये भाव है। और इसी तरह 12वां भाव मोक्ष त्रिकोण का तीसरा घर है, जहां पर हम इस जगत से परे चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। तभी ये तीनों घर मोक्ष त्रिकोण के हैं। ये जो है वो कहीं ना कहीं डीप इनसाइड चीजों को समझने, गहराई से जानने वाले घर है। 8th हाउस की अगर मैं विवेचना करूं तो ये आयु का भाव है। कई लोग इसे मृत्यु का भाव भी बोलते हैं, बट अकेला 8वां भाव किसी की आयु या मृत्यु का निश्चय नहीं करता है, वो नहीं बता सकता है। ये रादर हमारी कितनी आयु होगी वो ये दर्शाता है। अगर 8th हाउस लॉर्ड अच्छी पोजीशन में है तो ये दर्शाता है कि हमारी आयु जो है वो अच्छी, हमारी लॉन्जिविटी अच्छी रहेगी। उसके अलावा इसे दुख, कष्ट, पीड़ा का घर भी बोला गया है, कुंडली का गड्ढा बोला गया है। ये डीप टॉक जैसे मैंने आपको बताया, रिसर्च जुड़ी हुई है। हमारी ओकल्ट साइंसेस जो हैं, ज्योतिष के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं जो इस दुनिया के पार क्या है उसको समझने के लिए, जीवन को जानने के लिए कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या पर्पस है दुनिया में आने का, वो सब चीजें जानने की जो इच्छा होती है इस दुनिया को समझने की, वो कहीं ना कहीं 8th हाउस से ही आती है। तो ऑकल्ट साइंसेस, चाहे वो तंत्र मंत्र विद्या हो, साधना हो, सब कुछ हम 8th हाउस से देखते हैं। उसके अलावा हमारे इन लॉज को हम 8th हाउस से देखते हैं। यहीं से हम इनहेरिटेंस मीन्स हमें दूसरों का, जहां दूसरा भाव हमारा खुद का पैसा है, हमारी सेल्फ अर्न मनी है, वहीं पर 8th भाव जो है वो दूसरे का पैसा है। तो इनहेरिटेंस को भी हम इसी में देखते हैं। सडन गेन्स लाइक लॉटरी से आने वाला पैसा, अचानक से जो भी लाभ हो जाए, वो अचानक से आने वाली मनी भी है, वो यही हम 8th भाव से देखते हैं। जॉइंट रिसोर्सेज, अगर कोई बिजनेस 7th लॉर्ड जब 8th में आकर बैठता है तो जॉइंट रिसोर्सेज मीन्स दूसरे का पैसा जो है वो 8th हाउस है, तो दूसरों के पैसे से हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, जो हम धीरे धीरे विवेचना आज करने वाले हैं सभी हाउस लॉर्ड की, हाउसेस की, जब 8th लॉर्ड वहां पर बैठेगा। तो 8th हाउस के इतने सारे कार्य तत्व हैं, जिसमें से आज मैं जो बात करना चाहूंगी। उसके अलावा अगर हम कार्यशैली को देख के कार्य तत्वों में जो है सर्जन, डॉक्टर्स अगर हम 6th हाउस से देखते हैं, वह सर्जन जो सर्जरी करते हैं, बिकॉज इट्स अगेन जो छुपा हुआ है उसको जानने की कोशिश, जो हमारी बॉडी के अंदरूनी पार्ट है वो जो है सर्जरी जो है इसी भाव से जोड़ी गई है। ब्राइब को हम रिश्वत जैसी चीजें भी इसी भाव से देखते हैं, बिकॉज ये 9वें घर से 12वां घर है। अनैतिकता से कमाया हुआ पैसा भी जो है वो हम 8th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस एडिक्शन भी शो करता है, किसी भी चीज की लत लग जाना जो है वो 8th हाउस से देखते हैं। एक्सीडेंट्स भी हम 8th हाउस से देखते हैं। उसके अलावा लॉटरी मैंने आपको बताया। इवन पॉलिटिशियंस आप देखेंगे, जो भी जाने माने पॉलिटिशियंस हैं, उनका 8th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है उनके चार्ट में, तभी वो पॉलिटिक्स में इतना अच्छा कर पा रहे हैं। और जॉइंट रिसोर्सेज मैंने आपको बताया ही, दूसरे के धन को भी हम 8th हाउस से देखते हैं।
तो एट्थ हाउस इतना इतना ये एक डीप रिसर्च का खुद में एक विषय है कि एट्थ हाउस को फुली डिकोड कर पाना बहुत मुश्किल का काम है। पर हम जरूर कोशिश करेंगे कि जब कुंडली के 12 भावों में एट्थ हाउस लॉर्ड बैठते हैं तो किस तरह के परिणाम दे सकते हैं। तो एक धागे से दूसरा धागा मैंने आपको बताया, जो भी इनके पास ये सारे करे तत्व मैंने बताए, जब एट्थ हाउस जब कहीं जाएगा तो ये सब चीजें पैक कर कर अपने साथ लेकर जाएगा। जिस घर में बैठेगा, जो वहां के कार्य तत्व हैं उसमें जाकर ये रखेगा। वहां पर जो संगम होगा उस तरीके से किस तरह से प्रेडिक्शंस निकल कर आएंगी, किस तरह से हम चीजों को डिकोड कर सकते हैं, वो आज जानने की कोशिश करते हैं। तो आप भी जल्दी से किसी भी ऐप के थ्रू अपना बर्थ चार्ट रेडी करें और एट्थ लॉर्ड को देखें कि वो कहाँ पर बैठे हैं। तो मैं भी एक जल्दी से रफ एक चार्ट ड्रॉ करती हूँ। तो इस तरह से आप इजीली अपना बर्थ चार्ट बना सकते हैं। और भाव मैंने बताया कि फिक्स्ड होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। दिस इज 8th भाव। भाव फिक्स्ड होते हैं, इसलिए कहीं भी जब आप बर्थ चार्ट बनाएंगे वहां भाव नहीं लिखे होंगे, वहां एक नंबर लिखा होगा जो दिखाएगा कि इस भाव को कौन रूल कर रहा है, कौन सी राशि जो है वो रूल कर रही है। अगर ये 5 नंबर की राशि है तो उसके लॉर्ड कौन होते हैं? सन है, बिकॉज लियो राशि होगी। अगर यहाँ पर 7 नंबर लिखा है तो लिब्रा राशि है, जिसको रूल करते हैं वीनस। तो इस प्रकार से आपने देखना है कि यहाँ 1 से 12 तक जो राशियां आती है, कौन सी राशि है यहाँ पर नंबर लिखा है और उस राशि के लॉर्ड जो है वो कहाँ पर बैठे हैं, यानी वो 8th हाउस लॉर्ड है। और आपने देखना है कि कुंडली के कौन से भाव में बैठे हैं और किस प्रकार के आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। तो अगर आप मेरी बातों से आज रिलेट करें, आपको दिखता है आपके जीवन में उसी तरह के कुछ प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करें। और जिन्होंने किया है उनका तहे दिल से धन्यवाद। शुरुआत करते हैं 8th हाउस लॉर्ड इन 1st हाउस। 8th हाउस लॉर्ड ये सब चीजें बांध कर पहुंचे हैं कहाँ? 1st हाउस में। 1st हाउस क्या है? 1st हाउस आप हैं, आपकी पर्सनालिटी है, आपका माइंडसेट है, आपकी हेल्थ है। तो वहां पर जब 8th हाउस लॉर्ड पहुंच गए तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में दुख परेशानी जो है वो आकर जुड़ गई। पर आप यू आर बोर्न विद दिस फैक्ट। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि आपको अनुभव ही नहीं होगा कि आपकी लाइफ में इतने ट्रांसफॉर्मेशंस, इतना ऊंचा नीचा चलता रहता है, इतनी दुख परेशानियां हैं, बिकॉज कह सकते हैं यू आर यूज्ड टू इट। आप उतना अफेक्ट नहीं होते हैं जब 8th हाउस लॉर्ड 1st हाउस में बैठते हैं उन दुखों से, परेशानियों से, बिकॉज आप में वो लड़ने की ताकत कहीं ना कहीं अपने आप से स्वाभाविक रूप से आपकी इनेट नेचर वो बन जाती है। उसके अलावा आप डीप रिसर्चर हो सकते हैं, ओकल्ट में आपका जो है वो इंटरेस्ट हो सकता है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आते रहेंगे। जब 8th हाउस लॉर्ड की दशा या अंतरदशा आएगी तो आप देखेंगे ऑल ऑफ अ सडन आपके व्यक्तित्व में आप कई तरह के चेंजेस महसूस करेंगे। सडन गेन्स एंड लॉसेस भी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ गए हैं। अगर ये एफ्लिक्टेड है तो आपको किसी तरह के एडिक्शन भी दे सकता है 8th हाउस। आप एक्सीडेंट प्रोन हो सकते हैं। अदरवाइज आपको सडन गेन्स हो सकते हैं, इनहेरिटेंस मिल सकती है। अगर आप देखें तो आप एक डीप रिसर्चर हैं, आप बहुत अंतर्मुखी हैं, बहुत डीपली सभी चीजों को एनालाइज करते हैं, उनको जानने की इच्छा रखते हैं। तो आप अच्छे सर्जन बन सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं। और इसके अलावा टैक्सेशन डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 8th हाउस लॉर्ड को 1st हाउस में देखते हैं। अब बात करेंगे 8th हाउस लॉर्ड इन 2nd हाउस।
अब यहाँ क्या है, ये हमारी फैमिली है, हमारा फूड है, हमारी स्पीच है। तो कहाँ पर आप ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे? आप अपनी फैमिली में देखेंगे। आपके जन्म के बाद आप देख सकते हैं आपकी फैमिली डायमेंशंस जो हैं उनमें किसी तरह के चेंजेस, ट्रांसफॉर्म्स और कुछ किसी तरह की परेशानी भी आ सकती है। उसके अलावा जब 8th हाउस लॉर्ड 2nd हाउस में बैठते तो अपने घर पर 7वीं दृष्टि बनाए हुए हैं, तो आपको, और धन के भाव में बैठे हैं तो आपको इनहेरिटेंस जरूर मिल सकती है, ये भी सुनिश्चित करते हैं। उसके अलावा जो है आपके परिवार में कोई ना कोई ओकल्ट फील्ड से हो सकता है, इस तरह से कह सकते हैं हम, या रिसर्च में हो और सर्जन हो, डॉक्टर हो, इस तरह के कार्यों से आपके घर में, आपकी फैमिली में धन आता हो। मीन्स कोई सर्जन हो, कोई सीए हो, आपके यहाँ ऑडिट का काम हो, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम करके आपको धन की प्राप्ति हो, तो इस तरह के योग मिलते हैं। उसके अलावा आपकी जो स्पीच, बोलने की शैली है, उसमें भी आप किसी तरह के जो है चेंजेस महसूस करेंगे धीरे धीरे। और जब भी ये जो लॉर्ड की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो आप अपने बोलने में, अपने खान पान की आदतों में भी काफी चेंजेस महसूस कर सकते हैं। बात करेंगे 8th हाउस लॉर्ड इन 3rd हाउस। 3rd हाउस किसका है? छोटे भाई बहन का है। तो उस तरह की चीजें, दुख, कठिनाइयां, परेशानियां कई बार आपके छोटे सिबलिंग्स से जुड़ सकती हैं। उनकी लाइफ में आप देखेंगे सडन अप एंड डाउन है, बड़े चेंजेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। उसके अलावा ये भाव जो है ट्रैवल को भी दिखाता है, तो ऑल ऑफ अ सडन आपके कुछ ट्रैवलिंग प्रोग्राम्स बन जाएं, आप घूमने निकल जाएं, तो ये भी दिखाता है। ये हाउस जो है शिफ्ट्स का भी है, चेंज का भी है, तो आप ऑल ऑफ अ सडन आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आए, आप घर से दूर चले जाएं या ट्रांसफर हो जाए, आप मतलब जो भी होगा 3rd घर में हम कहेंगे कि वो ऑल ऑफ अ सडन होगा। उसके अलावा ये घर जो है वो कम्युनिकेशन को भी शो करता है, आप अपने भावों को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अब 8th भाव जो है वो बहुत डीप है, बहुत गहरा है, तो आप या तो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अपने भावों को अपने अंदर ही रखेंगे, या जब अपने भाव एक्सप्रेस करेंगे वो इतने डीप होंगे जो लोग उन भावों को समझ पाएंगे, कहीं ना कहीं उनका भी 8th हाउस जो है वो बहुत एक्टिव होगा। तो मैंने बोला ये रिसर्च का घर है, डीप इनसाइड, पीएचडी जो करते हैं, थीसिस लिखते हैं, तो आपकी जो कम्युनिकेशन होगी, आप जो पीएचडी करेंगे, आप थीसिस लिखेंगे, तो उसका इम्पैक्ट ही कुछ अलग होगा, क्योंकि वो बहुत बहुत ही डीप होगी, जिससे लोग कनेक्ट कर पाएंगे। बात करें 8th हाउस लॉर्ड इन 4th हाउस, जो हमारा माँ का घर है, प्रॉपर्टीज, लैंड को दिखाता है, तो क्या हो सकता है? अब दुख, पीड़ा, कष्ट जो है कहीं ना कहीं माँ के साथ जुड़ गए हैं। घर के एनवायरनमेंट में जो है आप ट्रांसफॉर्मेशंस देख सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आप अपने घर का इंटीरियर जो है वो चेंज करते रहते हैं। इनहेरिटेंस मिल सकती है आपको, प्रॉपर्टीज वगैरह मिल सकती है इनहेरिटेंस के रूप में। आपकी मदर है वो इस ओकल्ट साइंसेस में जो है वो इंटरेस्ट रख सकती हैं, क्या पता वो खुद एस्ट्रोलॉजर हो, तो इस तरह के भी योग बनते हैं। उसके अलावा 4था घर जो है वो आपके सुख को भी दिखाता है, आपके सुख और आनंद को दिखाता है। तो आपको आनंद किस चीज में आएगा? जो आप डीपली किसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे, मीन्स एज अ रिसर्चर काम करेंगे। और उसके अलावा मैंने बताया कि आप ओकल्ट में जो है जब कुछ करेंगे तो आपके मन को बहुत शांति मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा। तो यस, 4th हाउस 8th हाउस लॉर्ड हम 4th हाउस में इस तरह से देख सकते हैं। 8th हाउस लॉर्ड इन 5th हाउस। 5th हाउस क्या है? हमारे बच्चे हैं, हमारी एजुकेशन। अब एजुकेशन है, 8th हाउस मैंने आपको बताया रिसर्च है, तो आप ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं जो 8th हाउस से जुड़े हैं। जैसे कि आप बहुत रिसर्च कर सकते हैं, आप रिसर्च की फील्ड में हो, आप पीएचडी करें, आप जो है क्रिमिनल लॉयर हो सकते हैं, आप सर्जन हो सकते हैं, आप ऑडिट डिपार्टमेंट में एज अ सीए जो है आप वो भी हो सकते हैं।
तो इस तरह की स्टडीज करने में आपको आनंद आएगा, जिसमें डीप रिसर्च इन्वॉल्व होगी, जहां आप कहते हैं अननोन को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप एजुकेशन आप देखेंगे, आपकी इस तरह के इंटरेस्ट होंगे। एंटरटेनमेंट का भी घर होता है, तो आप मूवीज जो भी देखना चाहेंगे वो भी आपको लगेगा, मिस्ट्री मूवीज आपको पसंद होंगी। ये घर आपके बच्चों का भी होता है, तो आपके बच्चों के साथ या बच्चों से कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो, या बच्चों को किसी तरह के दुख कष्ट पीड़ा भी है जो ये घर दिखाता है, या आपको बच्चे मिलने में भी परेशानी हो, कठिनाई हो, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगी, 8th हाउस जो है वो डीप सीक्रेट्स का घर है। तो आपके जिस भी भाव में 8th हाउस लॉर्ड बैठे, तो एक बहुत अच्छी रेमेडी यही रहेगी, आप उस घर के कार्य तत्वों को कभी भी जो है उजागर नहीं करें। कि जैसे अगर 5th लॉर्ड या 5th हाउस में बैठे हैं 8th हाउस लॉर्ड, तो आप अपने बच्चों को लेकर जो है ज़्यादा ओपन नहीं हो, ज़्यादा नहीं बताएं, उनकी अचीवमेंट्स नहीं दिखाएं। अगर कंसीव किया है तो कभी भी उसका आजकल फैशन है कि हम लोग प्री बेबी शूट भी करते हैं, तो वो सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें। 4th हाउस में बैठे हैं तो अपने घर के एनवायरनमेंट को, अपने घर को, घर में होने वाली चीज़ों को थोड़ा सा छुपा कर रखें। तो अगर किसी यात्रा पर 3rd हाउस में है तो जल्दी से नहीं बताएं कि मैं वहाँ घूमने जा रहा हूँ या मैं यहाँ जा रहा हूँ। 2nd हाउस में अपने धन की स्थिति को नहीं बताएं, अपने आप को थोड़ा मिस्टीरियस रखें। जब 1st हाउस में है, अपनी भावनाएं, थॉट्स जल्दी से किसी के साथ शेयर नहीं करें अपने प्लान्स को। तो इस तरह से आपको एक सीक्रेट मेंटेन करने की भी जरूरत है जब 8th हाउस लॉर्ड किसी हाउस में बैठते हैं। 8th हाउस लॉर्ड इन नाउ 6th हाउस। 6th हाउस क्या है? हमारी जॉब का है। जॉब में ट्रांसफॉर्मेशंस आप देख सकते हैं, चेंजेस देख सकते हैं, उठापटक देख सकते हैं। उसके अलावा ये एक तरह का विपरीत राजयोग भी कहा गया है। विपरीत राजयोग क्यों? देखिए, ये घर जो है शत्रुओं का है। अब दुख पीड़ा आपको तो थोड़ी बहुत होगी, पर आपसे जो दुश्मनी लेगा, आपके दुश्मनों के साथ वो दुख पीड़ा कष्ट जुड़ जाएंगे। तो आपके साथ कोई दुश्मनी रखेगा तो कष्ट पीड़ा उनको अत्यधिक होगा, इसीलिए कहा गया है ये विपरीत राजयोग है। उसके अलावा हम कह सकते हैं जो ये है रोग का भी घर है, ये हमारे जेनेटल पार्ट्स हैं, तो आपको उस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये गहरा और छुपा हुआ है, सीक्रेटिव है, तो ऐसा हो सकता है। और ये क्रोनिक डिजीजेस को भी दिखाता है, तो इस तरह की कोई जो है डिजीजेस भी दे सकता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर वो बहुत अच्छी कंडीशन में है तो ये प्लेसमेंट, जैसे कि मैंने कहा, विपरीत राजयोग को दिखाती है। बुरे घर, त्रिक भाव बोलते हैं 6-8 12 को, तो बुरे भाव का स्वामी बुरे भाव में बैठ गया तो हम कह देते हैं माइनस माइनस प्लस वाली सिचुएशन ये देता है। अब बात करेंगे 8th हाउस लॉर्ड इन 7th हाउस। कोई भी हाउस लॉर्ड जब अपने से पिछले भाव में, यानी कि अपने घर से 12वें भाव में बैठते हैं, तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाती है। 8th हाउस लॉन्जेविटी को दिखाता है, 12वां घर व्यय को दिखाता है, तो ये पार्टनर की आयु के लिए भी एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। उसके अलावा आपका पार्टनर जो है वो जो है 8th हाउस के कार्य तत्व लाइक किसी से क्रिएटिव एक्टिविटी में हो सकते हैं, या वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से जुड़े हों, डॉक्टर सर्जन हैं, तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। मतलब 8वें घर के अगर अच्छे कार्य तत्वों से जुड़े हुए हैं तो ये प्लेसमेंट भी कोई बुरी प्लेसमेंट नहीं है। अगर वो सर्जन हैं, आप वो टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हैं, ऑडिट के काम में हैं, सीए हैं, इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है, वो हम 8th भाव से ही देखते हैं। तो जो भी काम रिसर्च का है, अगर वो उन कार्य तत्वों से जुड़े हुए हैं, तो ये प्लेसमेंट भी कोई बुरी प्लेसमेंट नहीं है। तो इस तरह से हम 8th हाउस को 7th हाउस में देखते हैं। 8th हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस। अब यहाँ पर 8th हाउस, जब कोई भी हाउस लॉर्ड अपने ही घर में बैठते हैं, तो वो सिचुएशन जो है वो उस हाउस लॉर्ड को बल प्रदान करती है। तो 8th हाउस के सारे कार्य तत्व आपको मिलेंगे।
दुख कष्ट पीड़ा मिल रहा है तो उनका भी सोल्यूशन मिलेगा। आप रिसर्च में भी हो सकते हैं, रिसर्च के भाव को भी जो है ये घर दिखा रहा है। तो इसके सारे कार्य तत्व जो हैं वो जो है वो आपको दिखाई देंगे अपने जीवन में। तो एक अच्छी पोजीशन होती है, बट हाँ कहीं ना कहीं इंश्योर करता है ये आपकी लॉन्जिविटी जो है, ऑब्वियसली आयु का भाव है तो आपकी आयु जो है वो अच्छी होगी। आप रिसर्चर हो सकते हैं। सडन गेन्स ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो आपकी लाइफ का हिस्सा हो सकते हैं। आपको इनहेरिटेंस जो है वो भी देता है कि यहाँ से धन भाव को देखता है। आप अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, रिसर्च फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से, बट हाँ इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है, जो 8th हाउस है वो 9वें घर से 12वां घर है। अगर 9वां घर नैतिकता है तो 8वां घर उस नैतिकता का हनन है। तो आप अगर नैतिकता का पालन करते हैं जीवन में, आपको 8वां घर परेशान नहीं करेगा। धर्म को बनाए रखें, धर्म का साथ दें, अच्छे कार्य करेंगे तो ये प्लेसमेंट आपको वर्ल्डली अच्छे गेन्स दे सकती है। स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहें। अब बात करूंगी 8th हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस। 9th हाउस जो कि पिता का घर है। अब दुख कष्ट पीड़ा जो हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, वो आपके पिता से, गुरु से जुड़ गए हैं। उसके अलावा जो 8th हाउस है, अगर ये एक अच्छी प्लेसमेंट, आप गुरु के घर में आकर बैठ गए हैं, इस तरह के चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन और जीवन में जानने की जिज्ञासा, तो ऐसा हो सकता है आपको एक अच्छा गुरु का साथ मिल जाए और आप जो है अपना रिसर्च में, ओकल्ट में, इन चीज़ों में बहुत अच्छा कर पाएँ। ये प्लेसमेंट ऐसा भी दिखाती है। और जब 8th हाउस है तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन भी आपको देता है, ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। तो जब इस तरह की प्लेसमेंट, जब यहाँ फर्स्ट भाव में बैठे हैं, 4th में बैठे हैं, तो ये आपको अच्छी इंट्यूटिवनेस देते हैं। ये पार्ट काउंसलिंग का भी है, मतलब 9th जो हाउस है वो काउंसलिंग का भी है। जब 8th हाउस लॉर्ड 9th हाउस में बैठ गए और आप एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग किसी को एक अच्छे कंसल्टेंसी देना चाहेंगे तो कुछ ऐसे डिवाइन चीज़ें आपके मुंह से निकलेंगी जो ज़रूर फलित होंगी। एक डिवाइन ब्लेसिंग सामने वाले को मिल जाएगी। आपकी बातें फलित होंगी जब आप एस्ट्रोलॉजी में कंसल्टेंसी देते हैं। तो ये भी एक पोजीशन, इस तरह की सिचुएशन बनती है जब 8th हाउस लॉर्ड 9th हाउस में बैठते हैं, बिकॉज यहाँ से कम्युनिकेशन को भी देख रहे हैं, गुरु उपदेश को भी देख रहे हैं। तो बट हाँ, पिता के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानियां आप देख सकते हैं, थोड़ा एक डिफरेंस महसूस कर सकते हैं और पिता की लाइफ में कुछ जो है चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे जब आपके इस हाउस लॉर्ड की दशांत दशा होगी। 8th हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस, कर्म के भाव में। अब कर्म में आप देखेंगे चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, उठापटक। उसके अलावा बट अगर 8th हाउस लॉर्ड यहाँ है और आप 8th हाउस से जुड़े हुए कर्म में हैं तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है, आपको अच्छे गेन्स देंगी। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में हैं, आप सर्जन हैं, अगेन आप सीए डिपार्टमेंट में काम, सीए हैं, आप ऑडिट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, तो इस तरह की जब 8th भाव के कार्यकलापों से जुड़ेंगे तो ये प्लेसमेंट आपको गेन्स देगी, आपको तंग नहीं करेगी। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी का पर्पस मैं हमेशा यही कहती हूँ, अपने आप को प्लैनेट्स के साथ अलाइन करने में ही है। जो घर की सिचुएशंस, जो प्लैनेट्स की सिचुएशन हमारे बर्थ चार्ट में है, हम अपने जीवन को जैसे जैसे उनके साथ अलाइन करते जाएंगे, जीवन जीना सुगम हो जाएगा। बात करेंगे 8th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस जो हैं वो आपके गेन्स हैं। अब यहाँ पर सडन गेन्स जाकर गेन्स के भाव में बैठ गए तो आप देखेंगे कि अचानक से आपको जो है वो गेन्स हो सकते हैं, लॉटरी से पैसा आने जैसी सिचुएशन, इनहेरिटेंस एकदम से ऑल ऑफ अ सडन मिल जाना, तो ये दिखाता है 8th हाउस इन 11th हाउस। उसके अलावा ये आपका सर्कल भी दिखाता है, सोशल सर्कल। तो सोशल सर्कल को लेकर आप देखेंगे कि आप काफ़ी तरह के चेंजेस महसूस करेंगे। कभी आप देखेंगे आपके मित्र ही बदल गए,
आपके जो सोशल सर्कल में लोग हैं वो चेंज हो गए, या आपका उनके प्रति रवैया जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा जैसे जैसे ये अंतर्दशा या दशा में 8th लॉर्ड एक्टिव होंगे। बट हाँ, यहाँ गेंस के मटेरियलिस्टिक गेंस को ये शो करता है। बट हाँ, त्रिषडाया का घर है, और त्रिषडाया अगर मैंने बोला मटेरियलिस्टिक गेंस देता है तो कहीं ना कहीं हमें पर्सनल लेवल पर कुछ हिट कर सकता है, आप अकेलापन महसूस करें, बिकॉज 8th हाउस अगेन डार्क, अंधेरा का घर है, मोक्ष का 2nd हाउस है, मोक्ष त्रिकोण का दूसरा घर है। तो इस तरह से सिचुएशन जो है वो आपको कई बार अकेलापन या पर्सनल लेवल पे हिट कर सकता है, इस तरह की सिचुएशन। अगर आप बात करूं 8th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस, 12th हाउस क्या है? मोक्ष है। और मैंने कहा यहाँ दुनिया को जानने का प्रयास है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, हम तभी एस्ट्रोलॉजी में आते हैं। और ये 12वां भाव है, दुनिया के परे की बातें। तो यहाँ पर अगेन एक विपरीत राजयोग बनता है। 4, 8, 12 मैंने बोला कि ये मोक्ष त्रिकोण के भाव हैं। अगर ये प्लेसमेंट अच्छी है तो अगेन आप जब एस्ट्रोलॉजी करेंगे, आप जो किताबों से या किसी से सीख कर ज्ञान ले लें, ठीक है, वो ज़रूर आपके काम आएगा। पर आप जब एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसीज करेंगे, जब आप लोगों को बताएंगे, उस समय आपके मुख से क्या निकलेगा आप खुद भी सोचते रह जाएंगे कि मैंने कैसे बता दिया या कैसे बोल दिया। एक बोला ये दुनिया के पार का घर है, एक डिवाइन जो है ब्लेसिंग आपके ऊपर आ जाएगी, तभी इसको विपरीत राजयोग बोला गया है। साधना मेडिटेशन के लिए भी ये प्लेसमेंट अच्छी है। अगेन जब आप स्पिरिचुअली हाई होंगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में रहेंगे, तो ये प्लेसमेंट अगेन आपके लिए अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है। तो 8th हाउस इस तरह से हम देखेंगे कुंडली के 12 भावों में। बट हाँ, 8th हाउस अगर 12वें घर में है तो देखिए 8th हाउस एडिक्शन है, 12वां घर हॉस्पिटल है, तो उस तरह से भी आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। ये इलीगल मनी है, यहाँ पर 12वां घर जेल है। अगर आप गलत कार्यों में जुड़े होंगे, गलत एक्टिविटीज़ से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, तो वो भी आपके लिए आपको जेल पहुंचाने तक की सिचुएशन दे सकती है। उसके अलावा 8th हाउस जो है मैंने बताया पॉलिटिक्स का भी है, और अगर ये 10th हाउस से जुड़ा है तो आप देखेंगे, या 1st भाव से जुड़ा है तो आप पॉलिटिक्स की फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं। पॉलिटिशियन जो है मैंने आपको बताया बिगिनिंग में भी, जो अच्छे पॉलिटिशियंस हैं उनका चार्ट उठाकर देखिएगा, 8th हाउस लॉर्ड का वहाँ पर बहुत एक्टिव रोल आपको मिलेगा। तो 8th हाउस की विवेचना छोटी सी मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि 8th हाउस को हम कुंडली के 12 भावों में किस प्रकार से देखते हैं। दुख कष्ट पीड़ा ज़रूर है ये भाव, पर अगेन मोक्ष त्रिकोण का भी भाव है। ये अगर दुख कष्ट पीड़ा हमें दे रहा है तो हमारे अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। जिस भी घर में बैठा है उस घर से रिलेटेड चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस और उस तरह के चेंजेस से आप अपने आप को देखेंगे कि आप में अच्छे पॉजिटिव स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं। तो ये भाव आपको ज़रूर अच्छे गेंस देगा, आपको जीवन में अपलिफ्टमेंट का भी मौका दे सकता है। और सबसे ज़रूरी बात जो मुझे फील हुई जब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया, कि एस्ट्रोलॉजी जब आप सीख लेंगे तो कोई भी दुख कष्ट पीड़ा आपको मिलेगी तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को वैसे नहीं लेंगे। आप जान जाएंगे कि इस दुख कष्ट पीड़ा के पीछे क्या कारण है, और वो सुप्रीम पावर मुझसे क्या चाहती है, किस तरह के चेंजेस मुझसे चाहती है, जो वो सब ये मुझे दे रही है, मेरे जीवन में आ रहा है ये उठापटक। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब होता है। वो परमात्मा पर विश्वास रखना जो है एस्ट्रोलॉजी, ये रिसर्च हमें सिखा देती है। तो एक बड़ा सुंदर ब्यूटीफुल हाउस है। अगर मोक्ष स्पिरिचुअलिटी के भाव से देखें, वर्ल्डली गेन्स को अगर साइड कर दें, वर्ल्डली गेन्स भी देता है, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन आपको दूसरे का कमाया पैसा बिना मेहनत किए मिल जाता है, तो गेन्स भी होती हैं। बट यू नीड टू बी स्पिरिचुअली हाई। अगर आप 8th हाउस के जो बेनिफिट लेना चाहते हैं, यू नीड टू बी अ गुड रिसर्चर।
बेटर आई से स्टार्ट लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, आपको 8th हाउस कभी भी परेशान नहीं करेगा। तो धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे वीडियोस को ऑलवेज़ इतना प्रेम देने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जिन्होंने नहीं किया है और जो मेरे साथ एस्ट्रोलॉजी के इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे निवेदन करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।